बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है। उसूर इलाके के नंदी गांव पहुंचे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा। ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री और गृह मंत्री के साथ डीआईजी कमल लोचन कश्यप भी मौजूद है। इस इलाके में मौजूद है करेगुट्टा पहाड़ी। करेगुट्टा पहाड़ी में चलाया गया था 21 दिनों का अभियान। नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया गया था करेगुट्टा की पहाड़ी पर, और जहां पर डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे हुए हैं, यहीं पर स्थित है ये करेगुट्टा की पहाड़ी और सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसी पहाड़ी पर चलाया गया था। तो नंबी गांव पहुंचने वाले प्रदेश के पहले गृह मंत्री बने हैं विजय शर्मा। तो बीजापुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नंबी गांव पहुंचे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा और प्रदेश के पहले ऐसे गृह मंत्री बने हैं विजय शर्मा जो नंबी गांव पहुंचे हुए हैं। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका ये माना जाता है जहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे और लगातार नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से बड़ी सफलता जवानों को मिल रही है, जो डर है वो कहीं अब पीछे छूटता चला जा रहा है और अब केवल नजर आ रही है तो विकास की नई गाथाएं जो अब सरकार लिखने जा रही है। और यही कारण है कि ग्रामीणों तक सरकार की पहुंच बहुत आसान हो सके, इसे साकार करने के लिए इसी ध्येय के साथ विजय शर्मा आज इस गांव पर पहुंचे हुए हैं। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको इसी के साथ दिखाते जा रहे हैं। तो गणेश, देखिए नंबी गांव ये वही गांव है जहां पर करेगुट्टा की पहाड़ी स्थित है, जहां पर अब तक का सबसे बड़ा नक्सल अभियान चलाया गया था और प्रदेश के पहले से गृह मंत्री बने हैं विजय शर्मा जो इस गांव में पहुंचे हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं गृह मंत्री? जी देखिए, बिल्कुल आज बीजापुर का जो उसूर का इलाका है और उस इलाके में नंबी का वो इलाका जहां पर पहली बार प्रदेश का कोई मंत्री और वो भी गृह मंत्री सीधे तौर पर वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरते हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहां ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। उस इलाके में कैंपों का स्थापना किया गया है। उस इलाकों में जो पदस्थ जवान है सीआरपीएफ जवान, उनसे मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो नंबी में जो जलधारा है, वाटरफॉल है, बीजापुर का सबसे ऊंचा जलधारा है, उसको भी देखने वो जाएंगे। वहां देखने के बाद उस इलाके को पर्यटन की मानचित्र में सीधे तौर पर लाने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि उस इलाके में जब जवानों का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाता है तो वहां पहुंचना बेहद कठिन था, परंतु अब देखिए उस इलाकों में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, कैंपों का विस्तार हो रहा है, सड़कों का विस्तार हो रहा है। और जो लोग नक्सलियों के से डर से मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय तक नहीं आ पाते थे, आज वो सीधे गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए विकास का ही एक चेहरा है और जिस तरीके से धीरे धीरे जो नक्सल मुक्त हो रहा है बस्तर, उसी का एक चेहरा है, उसी का एक परिणाम है कि आज गृह मंत्री सीधे तौर पर उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जो कभी नक्सलियों के कब्जे में हुआ करता था। जी, तो गृह मंत्री का ये दौरा पहले से प्लानिंग था या फिर अचानक गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे और कैसा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों को क्या प्रतिक्रिया है गृह मंत्री को अपने पास देखकर? ये देखिए, गृह मंत्री का जो प्रवास था ये पहले से प्रस्तावित नहीं था। आज बेहद ही अचानक ये प्रवास आयोजित हुआ है और अचानक जो है गृह मंत्री नंबी पहुंचे हैं। ये इसकी जानकारी सिर्फ अधिकारियों को थी, कलेक्टर को थी और सुरक्षा कर्मियों को थी, जवानों को थी। उसके अलावा इसकी जानकारी किसी को भी साझा नहीं की गई थी और अचानक वहां पहुंचे हैं। और अचानक पहुंचे हैं ग्रामीण भी बेहद वहां उत्साहित हैं। लोग गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं, उस इलाके की अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उस इलाके में मोबाइल की सुविधा नहीं थी, मोबाइल टावर लग गए हैं, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। और ग्रामीण जो है अब देखिए जब गृह मंत्री वहां से निकलेंगे, उनसे जब बातें होगी वो कि आखिर ग्रामीणों ने उनसे क्या कुछ चर्चा किया है, उनकी क्या मांगे रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए अब उस इलाके का जो विकास है वो बेहद तीव्र गति से हो रहा है। चलिए, तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गणेश। तो देखिए पहले से प्रस्तावित दौरा नहीं था गृह मंत्री का, अचानक वो ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीण भी जो है वो बेहद उत्साहित है, अपनी समस्याएं वो साझा कर रहे हैं गृह मंत्री के साथ।